ये मेरे मित्र हैं सतीश करोले जी, जिनका मकान है यहाँ पे, और मकान के पास में सरकार हाउसिंग बोर्ड की कुछ ज़मीन छूटी रहती है, और जिसको कोई निवेदन आवेदन हाउसिंग में कर ले कि भैया ये जगह हमको गाड़ी रखने के लिए या पार्किंग के हिसाब से करना है, तो लोग आदमी अपने वहाँ पर बना सकता है। नगर में लगभग इसी प्रकार के कम से कम मेरे लवकुश में और जहाँ भी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर कई जगह ऐसी होती है जहाँ हाउसिंग की ज़मीन छूटी है। वहाँ एक आवेदन करने के बाद में आदमी निर्माण का कार्य करके अपनी व्यवस्थाओं को जुटा सकता है। लेकिन नगर निगम ने उन 100 जगहों को ना देखते हुए, कम से कम मेरे खुद पार्षद होने के बाद जब मैं नया पार्षद था, कई जगह ऐसी स्थिति जहाँ ड्रेनेज के चेम्बर लोगों ने मकान के अंदर बना लिए हैं, कब्जा कर लिया है। कई ऐसी जगह हाउसिंग बोर्ड की, अभी नरेंद्र हिरमानी जी के घर के पास में नाले के किनारे कोई अखंड करके है, उनकी पूरी बिल्डिंग बन गई, उसको छू भी नहीं पाए ये लोग। और यहाँ पर एक 6x10 की मुश्किल से दुकान भी नहीं होगी, एक कार गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह बनाई गई थी। उसके बाद उस व्यक्ति के कहने पे, जो व्यक्ति यहाँ रहता भी नहीं है, जो व्यक्ति यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रहता है, यहाँ किराएदार रख रखा और वो ऊपर रहता है, उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। आने जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल चालू है। कहीं भी उसने झूठ कोर्ट में बोला, कोर्ट को भी गुमराह किया, और उसके बाद में रिमूवल इस टाइप से आई कि जैसे कोई बहुत बड़ी अवैध कब्जा कर रखा हो। ऐसा इंदौर शहर में 90% लोगों के अवैध कब्जे हैं। किस किस को तोड़ोगे, कितने एमओएस के पालन कराए हैं। मैं बार बार एडिशनल कमिश्नर साहब इन सबको रिक्वेस्ट करी कि सर, ऐसा कई जगह है, कई जगह ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर ये आपके नियमों का पालन नहीं हो रहा है, क्या आप वहाँ कार्रवाई कर पाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति के चक्कर में पता नहीं किसने, बीओ ने, बीआई ने, किसने कितना पैसा खाया, क्या करा, समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पीछे पड़ गया, बिल्कुल हम तोड़ के जाएंगे, विवाद की स्थिति पैदा कर दी। मेरा निवेदन है कमिश्नर साहब, अगर नियम पालन कराना है तो सबसे कराइए। जिस दिन पहली पिल्लर खुदे उसी दिन आपके बीओ बीआई कहाँ चले जाते हैं, कहाँ सोए रहते हैं ये लोग, ये उस समय काम क्यों नहीं करते। आपका सिटी इंजीनियर उस समय कहाँ सोया रहता है, उस समय आपका बिल्डिंग दरोगा कहाँ सोया रहता है जब पहली पिल्लर खुलती है, जब अवैध कॉलोनी इतनी सारी इंदौर शहर में कट रही हैं, उनको तो आप तोड़ नहीं पा रहे हो। वहाँ पर आपको मोटी रकम होगा, मोटा कमीशन पहुँच जाता है, वहाँ आप चुप हो जाते हो। आप जब तक ही रिमूवल की गेंद पहुँचाते हो, जब तक आपका पैसा नहीं आता है, उसके बाद आप चुप। एक 6x10 की दुकान का ऐसा क्या इशू बन गया है जिसमें इतना बड़ा हमला पहुंचा दिया तोड़ने के लिए, और एक जनप्रतिनिधि वहाँ खड़ा है। मैं खुद निवेदन कर रहा हूँ कि साहब हम खुद तोड़वा लेंगे, उसके बावजूद भी जिद पड़े हैं। 30 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर। मेरे साइड में जगह है, गैरेज है, और मैं कपड़े डालता हूँ, तार बंधे हैं और गाड़ी रखी रहती, गमले रखे हैं, ऊपर से गमले गिरते हैं, ईंट गिरती है, पानी गिरता है। लोग बाग सब्जी मंडी यहाँ पास में लगती, बाथरूम कर जाते हैं रात में। तो मैंने थोड़ा सा अपने लिए ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए ये बनाया था, और इसमें ऊपर वाले हैं तो उनने मेरी अभी मकान लिया है, उनने अभी मेरी कंप्लेन कर दी है। और बाकी सब वो कुछ गुट से जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग बाग हैं जो कांग्रेस के नाम से मेरे को दबा रहे हैं और मेरे से पैसा मांग रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिनने फ्लैट लिया है ऊपर का, वो व्यक्ति और कुछ 2-4-5 जने उनके साथ हैं, वो लोग। आपका नाम? सतीश करोले।